नमस्कार प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके प्रयास, आपकी मेहनत और आपके सपने कहीं कहीं खो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते कि सही समय कब आएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता और हम अधीर होकर अपनी ऊर्जा और विश्वास खो बैठते हैं? आज मैं आपसे एक ऐसे संदेश पर चर्चा करने वाला हूं जो समय की ताकत, धैर्य की शक्ति और मानसिक शांति की महिमा को उजागर करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है और जब हम शांत रहते हैं तो जीवन स्वयं हमें सही दिशा दिखाता है। यह महान संदेश है, शांत रहो, वक्त सबका आता है, जिसे हमारे मार्गदर्शक गौतम बुद्ध ने हमें दिया है। सोचिए, अगर हम अपनी अधीरता को त्याग दें और समय की प्रक्रिया पर भरोसा करें तो जीवन की कठिनाइयां कैसे अवसर में बदल सकती है। आज हम इस रहस्य की खोज करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सरल सा कथन हमारे जीवन को स्थिर, सकारात्मक और सार्थक बना सकता है। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमारे जीवन की गति और मानसिक संतुलन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विषय है शांत रहो, वक्त सबका आता है। गौतम बुद्ध। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के गहरे सत्य का प्रतिबिंब है। इसे समझने के लिए हमें अपने जीवन की जटिलताओं, संघर्षों और अनुभवों को धीरे धीरे परखना होगा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं तो हर चीज असंभव लगती है? आपने मेहनत की, प्रयास किया, समय दिया, लेकिन परिणाम कहीं नजर नहीं आता। क्या ये आपके जीवन में कभी हुआ है? क्या आपने उस समय निराशा और बेचैनी महसूस की है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ये मानव जीवन का स्वाभाविक अनुभव है। हर व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी उच्च स्थिति में क्यों न हो, कभी न कभी अपने प्रयासों के परिणाम का इंतजार करता है। इसी इंतजार में हमारा मानसिक संतुलन और धैर्य परख होता है। गौतम बुद्ध, जिनका जीवन आत्मज्ञान और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था, ने यह सिखाया कि समय और परिस्थिति का महत्व समझना अत्यंत आवश्यक है। उनका यह कथन, शांत रहो, वक्त सबका आता है, हमें यह बताता है कि जीवन में सब कुछ अपने समय पर ही होता है। यह न केवल धैर्य की शिक्षा देता है, बल्कि यह भी बताता है कि आत्मसंयम और मानसिक शांति ही जीवन में वास्तविक सफलता का मूल आधार है। आप सोच सकते हैं कि यह वाक्य कितनी सरलता से लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ गहरा और व्यापक है। यह हमें बताता है कि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक प्रयास और प्रत्येक अनुभव का अपना निश्चित समय होता है। हमें केवल अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी है और परिणाम की चिंता छोड़ देनी है। आइए इस विचार को अपने दैनिक जीवन के संदर्भ में महसूस करने की कोशिश करें। जब हम छोटे बच्चों के रूप में बड़े होते हैं, तब भी हमें धैर्य और समय का महत्व धीरे धीरे समझ में आता है। हम जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं, चाहे वो खेल में जीत हो, परीक्षा में सफलता हो या किसी कला में महारत हासिल करना हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रत्येक योग्य प्रयास का फल समय के साथ ही प्राप्त होता है। ये अवधारणा सिर्फ जीवन की बड़ी चुनौतियों में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों में भी लागू होती है। यदि हम इसे स्वीकार कर लें कि हर चीज का अपना निश्चित समय है, तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन पैदा होता है। गौतम बुद्ध का यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि निराशा और अधीरता हमारे मनोबल को कमजोर करती है। जब हम हर चीज को तुरंत प्राप्त करने की चाह में अधीर होते हैं, तब हम न केवल अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, बल्कि अपने प्रयासों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत तुरंत दिखाई नहीं देती, हमारे प्रयासों का परिणाम तुरंत सामने नहीं आता। ऐसे में यदि हम घबराएं, तो न केवल हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि हमारे निर्णय भी गलत दिशा में जा सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने हमें शांति बनाए रखने और समय की प्रक्रिया पर भरोसा करने की शिक्षा दी। आप सोच सकते हैं कि यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक जीवन में ही क्यों लागू होता है। वास्तव में
ये हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है, चाहे हम विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, व्यवसायी हों या परिवार में जिम्मेदारियां निभा रहे हों। हमें हमेशा ये समझने की आवश्यकता है कि समय का अपना महत्व है। उदाहरण के तौर पर, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन तुरंत परिणाम की चिंता में खुद को अस्थिर कर लेता है। इस स्थिति में यदि वो शांत रहता है, अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखता है और प्रयास करता रहता है, तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे होंगे। ये केवल अध्ययन में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। यदि हम अपने जीवन के अनुभवों को पीछे मुड़कर देखें, तो हम पाएंगे कि जो चीजें समय पर हुई हैं, वही हमारे जीवन में स्थायी और सार्थक रही है। विपरीत परिस्थितियां, असफलताएं और चुनौतियां केवल हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि समय और परिस्थितियां जब अनुकूल होती हैं, तब वही प्रयास हमें सफलता और संतोष प्रदान करते हैं। यही वो संदेश है जो गौतम बुद्ध ने हमें शांत रहो, वक्त सबका आता है के माध्यम से दिया है। ये कथन हमें आत्मनिरीक्षण की ओर भी प्रेरित करता है। जब हम शांत रहते हैं, हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने उद्देश्यों, अपने प्रयासों और अपनी सोच को समझते हैं। इस आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में हमें ये एहसास होता है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना ही वास्तविक ज्ञान और शक्ति है। यही वो मूल मंत्र है जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, हर परिणाम तुरंत चाहिए, ये सिद्धांत और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तकनीकी प्रगति और डिजिटल युग ने हमारी अधीरता को और तेज कर दिया है। हम सब कुछ तुरंत पाने के आदी हो गए हैं, लेकिन बुद्ध का ये संदेश हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें, सफलता, प्रेम, सम्मान, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन तुरंत नहीं मिलती। इसके लिए समय, प्रयास और शांति की आवश्यकता होती है। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी किसी कठिन परिस्थिति में खुद को हार मानते हुए देखा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, उतना ही हमारी मानसिक शांति प्रभावित होती है? अगर हाँ, तो बुद्ध का ये कथन आपको याद दिलाता है कि हर चीज का सही समय आता है। इसे अपनाने का अर्थ है अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना, अपनी मानसिक शांति को कभी भी परिणाम की चिंता से प्रभावित न होने देना और समय की प्रक्रिया पर भरोसा करना। इस सरल कथन में एक गहन नैतिक शिक्षा भी निहित है। यह हमें बताता है कि जीवन में सब कुछ जल्दी में नहीं किया जा सकता। हमारी जिम्मेदारियां, हमारे रिश्ते, हमारी उपलब्धियां, इन सब का अपना निश्चित समय और प्रक्रिया है। यदि हम इसे समझ लें और धैर्यपूर्वक काम करें, तो जीवन में स्थायी संतोष और सफलता प्राप्त होती है। यही बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है। हमारे मन और विचारों की शांति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम शांत रहते हैं, तो हम अपने निर्णय सही ढंग से ले पाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हम स्थिर रहते हैं। जीवन में हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, अपने समय पर घटती है। अगर हम इसे स्वीकार कर लें और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, तो हमारी मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। गौतम बुद्ध का ये संदेश केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हमें ये सिखाता है कि सफलता और उपलब्धियां तुरंत नहीं मिलती, लेकिन नियमित प्रयास और धैर्य से हर कठिनाई का समाधान संभव है। जब हम अपने जीवन में इसे अपनाते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं, हमारे निर्णय बेहतर होते हैं और हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस संदेश को केवल सुनने तक सीमित न रखें, इसे अपने जीवन में उतारें। जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें, जब आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत न दिखे, तब याद रखें, शांत रहो, वक्त सबका आता है। यही शब्द आपके जीवन में धैर्य, शांति और सफलता का मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार ये कथन हमारे जीवन का आधार बन सकता है।
ये केवल एक उद्धरण नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन की गति को संतुलित कर सकते हैं, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं और प्रत्येक प्रयास का सही समय आने तक शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हैं। यही बुद्ध का महान उपदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना उनके समय में था। शांत रहो, वक्त सबका आता है। गौतम बुद्ध का महत्व और जीवन में उसकी भूमिका। जीवन में सफलता, संतोष और मानसिक शांति पाने के लिए केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हमें यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि हमारे प्रयासों का फल तुरंत नहीं आता। कई बार हम अपने जीवन में इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतना सोच विचार और योजना बनाते हैं, लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार सामने नहीं आता। ऐसी स्थिति में हमारी अस्थिरता, अधीरता और निराशा बढ़ जाती है। यही वो समय होता है जब हमें गौतम बुद्ध का ये महान उपदेश याद रखना चाहिए। शांत रहो, वक्त सबका आता है। इस वाक्य में जीवन का गहन रहस्य समाहित है। ये न केवल हमारे प्रयासों को दिशा देता है, बल्कि हमारे मानसिक संतुलन और नैतिक मूल्य को भी बनाए रखने की शिक्षा देता है। ये कथन हमें ये समझने की प्रेरणा देता है कि जीवन में हर घटना, हर प्रयास और हर परिणाम का अपना निश्चित समय होता है। किसी भी प्रयास का फल जल्दी में नहीं मिल सकता, और जब हम इसे जल्दबाजी में पाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को कमजोर कर देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में यह सिद्धांत लागू होता है, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। यह हमें सिखाता है कि धैर्य, संयम और स्थिरता के साथ अपने प्रयास जारी रखना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी हर दिन अपनी पढ़ाई में मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा का परिणाम तुरंत उसके सामने नहीं आता। वो चिंतित हो जाता है, आत्मविश्वास खोने लगता है और कभी कभी मेहनत को व्यर्थ मानने लगता है। लेकिन यदि वो बुद्ध के इस संदेश को अपनाए, अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखे और समय पर विश्वास रखे, तो उसका मन स्थिर रहता है। परिणाम चाहे तुरंत सामने आए या कुछ समय बाद, उसका मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाता। यही वो जीवन दर्शन है जो शांत रहो, वक्त सबका आता है हमें प्रदान करता है। ये कथन केवल परिणाम की प्रतीक्षा के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति हमारी समझ को भी बढ़ाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो तत्काल लाभ नहीं देते, लेकिन लंबी अवधि में स्थायी सफलता और संतोष प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान अपनी फसल के लिए कठिन परिश्रम करता है। वो समय समय पर खेत में काम करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, बीज बोता है और हर मौसम में सावधानी बरतता है। उसे ये परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसने धैर्य और संयम के साथ अपना कार्य जारी रखा। अंततः जब फसल तैयार हुई तो उसे मेहनत का पूरा फल मिला। यही जीवन की वास्तविक सच्चाई है। प्रयास और समय का सही मेल ही सफलता और स्थायी संतोष प्रदान करता है। गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन की हर परिस्थिति में मानसिक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि हम इन परिस्थितियों में अधीर हो जाएं या निराशा में डूब जाएं, तो हमारे प्रयास का मूल्य कम हो जाता है। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, समय पर भरोसा रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, तो हर विपरीत परिस्थिति भी हमें मजबूत बनाती है। यही वो दृष्टिकोण है जो जीवन को सार्थक बनाता है। एक प्रेरणादायक कहानी इसे और स्पष्ट कर देती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक युवा कलाकार रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, अपने कौशल को सुधारता था, लेकिन उसकी कला को तुरंत पहचान नहीं मिली। लोग उसे नजरअंदाज करते थे और कभी कभी उसकी मेहनत पर हंसी उड़ाते थे। कई बार वो निराश हुआ, लेकिन उसने बुद्ध के संदेश को याद किया, शांत रहो, वक्त सबका आता है। उसने अपनी कला में निरंतरता बनाए रखी, धैर्य रखा और अपने काम में पूर्णता का प्रयास किया।
कुछ वर्षों बाद उसकी कला की पहचान हुई, लोग उसकी प्रतिभा की सराहना करने लगे और वो सफलता प्राप्त करने में सक्षम हुआ। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धैर्य, संयम और लगातार प्रयास सफलता की मूलभूत शर्तें हैं। इस संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये हमें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। जब हम समय पर भरोसा रखते हैं और परिणाम की चिंता में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते, तो हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करने में सक्षम होते हैं। अधीरता और जल्दबाजी अक्सर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है, जबकि शांत रहने वाला व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति का सही विश्लेषण कर सकता है, समझदारी से निर्णय ले सकता है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकता है। यही वो जीवन दर्शन है जो केवल बुद्ध ही हमें सिखा सकते थे। आज के युग में जब जीवन की गति अत्यंत तेज हो गई है, ये संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। तकनीक और सोशल मीडिया की दुनिया ने हमारी अधीरता को और बढ़ा दिया है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत मान्यता चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं। लेकिन बुद्ध का ये उपदेश हमें याद दिलाता है कि वास्तविक सफलता समय के साथ आती है। ये हमें ये सिखाता है कि मानसिक शांति, स्थिरता और संयम हमारे प्रयासों की गुणवत्ता और परिणाम को प्रभावित करते हैं। यदि हम शांत रहते हैं और समय का सम्मान करते हैं, तो जीवन में स्थायी सफलता और संतोष स्वतः हमारे पास आता है। इस कथन का नैतिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग अपनाना और धैर्य रखना ही सच्ची नीति है। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और लगन के साथ निभाना चाहिए, चाहे परिणाम तुरंत दिखाई दें या कुछ समय बाद। यही वो नैतिक शिक्षा है जो हमें जीवन में स्थायित्व और संतोष प्रदान करती है। प्रिय श्रोताओं, ये संदेश हमें केवल भविष्य के परिणाम की प्रतीक्षा नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीवन को जीने की प्रेरणा भी देता है। जब हम शांत रहते हैं और अपने प्रयासों में सच्चाई बनाए रखते हैं, तो हम वर्तमान में पूर्ण होते हैं। ये वर्तमान में पूर्णता ही हमें मानसिक संतुलन, स्थिरता और जीवन में वास्तविक सफलता देती है। समय पर भरोसा रखना केवल परिणाम का इंतजार नहीं है, ये जीवन की प्रक्रिया को स्वीकार करना और उसे सही ढंग से जीना है। इस प्रकार शांत रहो, वक्त सबका आता है न केवल जीवन में धैर्य और मानसिक शांति बनाए रखने का संदेश देता है, बल्कि ये हमें नैतिक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से भी जीवन को समझने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमें ये सिखाता है कि हर प्रयास का फल निश्चित समय पर आता है और हमें अपने प्रयासों, निर्णयों और कर्मों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। ये सिद्धांत जीवन की प्रत्येक कठिनाई, असफलता और चुनौती में स्थिरता और विश्वास बनाए रखने का मार्ग दिखाता है। अंततः ये उपदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में सफलता और संतोष केवल परिणामों से नहीं, बल्कि प्रयास, धैर्य और मानसिक शांति से मापा जाता है। जब हम शांत रहते हैं, समय पर भरोसा रखते हैं और अपने प्रयासों में सच्चाई बनाए रखते हैं, तो जीवन अपने आप सुव्यवस्थित और सफल बन जाता है। यही गौतम बुद्ध का महान संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। व्यावहारिक जुड़ाव, प्रैक्टिकल रेलेवेंस आज के जीवन में शांत रहो, वक्त सबका आता है। गौतम बुद्ध को कैसे अपनाएं? आज का जीवन तेज गति, लगातार बदलती परिस्थितियों और उच्च प्रतिस्पर्धा का जीवन बन चुका है। हर व्यक्ति, चाहे छात्र हो, पेशेवर हो, गृहस्थ हो या समाज में कोई जिम्मेदारी निभा रहा हो, सभी को समय और परिणाम की तीव्र लालसा रहती है। हम जल्दी सफलता चाहते हैं, तत्काल परिणाम चाहते हैं, तुरंत मान्यता चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में स्थायी सफलता और संतोष केवल समय, प्रयास और धैर्य से ही प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध का संदेश, शांत रहो, वक्त सबका आता है, हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इसे अपनाने का अर्थ है अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, मानसिक शांति बनाए रखना और निरंतर प्रयास करना। यदि हम इसे परिवार के दृष्टिकोण से देखें,
तो परिवार में भी ये सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बच्चों की पढ़ाई, उनके व्यवहार या उनके करियर की प्रगति को लेकर माता पिता अधीर हो जाते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं और इस अधीरता में बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालते हैं। लेकिन अगर माता पिता बुद्ध के इस संदेश को अपनाएं, तो वे समझेंगे कि हर बच्चे का विकास और सफलता का अपना समय होता है। वे बच्चों को सही मार्गदर्शन देंगे, उन्हें प्रेम और समर्थन देंगे और साथ ही उनकी गति के अनुसार उन्हें विकसित होने का अवसर देंगे। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक संतुलन बनता है और परिवार में सामंजस्य और प्रेम का वातावरण विकसित होता है। समाज के स्तर पर भी ये संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी समाज में परिवर्तन और सुधार केवल रातों रात नहीं आते। सामाजिक समस्याएं, असमानताएं, नैतिक पतन, इन सब का समाधान समय और निरंतर प्रयास से ही संभव है। यदि समाज के लोग अधीर हो जाएं और त्वरित परिणाम की उम्मीद में उग्र हो जाएं, तो समाधान की प्रक्रिया और धीमी और अस्थिर हो सकती है। लेकिन जब समाज के लोग धैर्यपूर्वक, संयम और स्थिरता के साथ प्रयास करते हैं, तो परिवर्तन स्थायी और सार्थक होता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में कई परियोजनाएं वर्षों में सफल होती हैं। ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि समाज ने समय पर भरोसा रखा और निरंतर प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। एक छात्र जिस विषय में कठिनाई महसूस करता है, उसमें वो तुरंत उत्कृष्टता पाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर जल्दी परिणाम की चाह में निराश हो जाता है। यदि छात्र बुद्ध के इस संदेश को अपनाएं और नियमित अध्ययन, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास बनाए रखें, तो वो धीरे धीरे अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करता है। शिक्षक भी अपने छात्रों को परिणाम की चिंता में न फंसाकर उन्हें सीखने की प्रक्रिया में निरंतर प्रोत्साहित कर सकते हैं। यही कारण है कि शिक्षा में धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। कार्यस्थल पर भी ये सिद्धांत उतना ही आवश्यक है। आज का पेशेवर जीवन उच्च प्रतिस्पर्धा, समयबद्ध लक्ष्य और लगातार दबाव का जीवन बन गया है। कोई परियोजना यदि तुरंत सफल नहीं होती, तो टीम या व्यक्ति अधीर हो जाता है और तनाव में आ जाता है। लेकिन अगर वे बुद्ध के संदेश को अपनाएं, शांत रहें, टीम के प्रयासों पर भरोसा रखें और कार्य में निरंतरता बनाए रखें, तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक और स्थायी होगा। नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी ये सीखना आवश्यक है कि सफलता और परिणाम तत्काल नहीं मिलते। शांतिपूर्वक और संयम से काम करना ही दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त ये संदेश व्यक्तिगत जीवन में भी गहन प्रासंगिकता रखता है। हमारे व्यक्तिगत संबंध, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास भी धीरे धीरे और समय के साथ ही आकार लेते हैं। यदि हम अधीर होकर परिणाम की चिंता में अपने निर्णयों या प्रयासों को प्रभावित करते हैं, तो हम अपने जीवन के अनुभवों और सीखने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके विपरीत शांत रहना, समय पर भरोसा रखना और निरंतर प्रयास करना हमें स्थिरता, मानसिक संतुलन और दीर्घकालीन सफलता प्रदान करता है। एक प्रेरक उदाहरण यह है कि किसी पेशेवर ने अपने व्यवसाय में प्रारंभिक असफलता देखी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी, धैर्य बनाए रखा, अपने कौशल को बढ़ाया और परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णयों में सुधार किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल सामने आया और उसका व्यवसाय स्थायी रूप से सफल हुआ। ये उदाहरण दर्शाता है कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। धैर्य, संयम और समय का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार किसी सामाजिक परियोजना में भी ये सिद्धांत लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संगठन शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना चाहता है, तो ये केवल तत्काल प्रयासों से संभव नहीं होता। निरंतर प्रयास, योजनाबद्ध कार्य और समय के साथ सुधार ही स्थायी परिणाम देते हैं। जब लोग इस प्रक्रिया में शांत रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो परिणाम प्रभावी और सार्थक होते हैं। इस संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अधीरता,
जल्दीबाजी और निराशा हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। समय पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर रहता है, तनाव कम होता है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। जीवन में हर निर्णय और हर प्रयास का सही समय पर फल मिलने की समझ होने से हम आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आज के जीवन में जहां हर चीज डिजिटल, त्वरित और तीव्र गति से होती है, वहां शांत रहो, वक्त साबका आता है का पालन करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की स्थायी सफलता केवल समय, प्रयास और धैर्य से ही संभव है। यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है और जीवन में स्थायी संतोष का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार यह संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता और संतोष पाने के लिए हमें धैर्य, संयम और समय की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। परिवार में, समाज में, शिक्षा में और कार्यस्थल पर इस सिद्धांत को अपनाकर हम न केवल अपने प्रयासों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, बल्कि मानसिक संतुलन, स्थिरता और दीर्घकालीन सफलता भी सुनिश्चित कर सकते हैं। यही बुद्ध का महान संदेश है, जो आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक और मूल्यवान है जितना उनके समय में था। प्रिय श्रोताओं, जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें, जब परिणाम तुरंत न दिखे, जब जीवन की गति आपके नियंत्रण से बाहर लगे, तब याद रखें, शांत रहो, वक्त साबका आता है। यही संदेश आपके जीवन में स्थिरता, संतोष, सफलता और मानसिक शांति लेकर आएगा। इसे अपनाएं, अपने प्रयासों में ईमानदारी बनाए रखें और परिणाम को समय पर छोड़ दें। जीवन अपने आप सुव्यवस्थित और सार्थक बन जाएगा। भावनात्मक स्पर्श, इमोशनल टोन, सरल और आत्मीय भाषा। प्रिय श्रोताओं, जब हम जीवन के व्यस्त और कभी कभी चुनौतीपूर्ण पथ पर चलते हैं, तो अक्सर हमारे मन में एक खालीपन, एक बेचैनी और कभी कभी निराशा की अनुभूति होती है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, प्रयास करते हैं, परंतु परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार सामने नहीं आते। ऐसे समय में हमारे मन में तनाव और चिंता जन्म लेती है। लेकिन यही वो क्षण है जब हमें अपने भीतर की शांति और धैर्य को पहचानने की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध का ये संदेश, शांत रहो, वक्त साबका आता है, हमारे दिल की उस आवाज को सुनने की प्रेरणा देता है जो कहती है कि हर प्रयास का फल निश्चित समय पर मिलेगा। हमें केवल अपने प्रयास और अपने मन को स्थिर बनाए रखना है। सोचिए, जब जीवन में परिस्थितियां कठिन हों, जब हमारी उम्मीदें टूटती दिखाई दे, तब शांत रहकर भी हम कितनी शक्ति और साहस पा सकते हैं। यही वो शक्ति है जो हमें अपने अंदर की संभावनाओं और अपने प्रयासों की वास्तविक शक्ति से परिचित कराती है। जब हम धैर्यपूर्वक किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारा मन न केवल स्थिर रहता है, बल्कि हमारी दृष्टि भी स्पष्ट होती है। हम जीवन की चुनौतियों को केवल समस्या के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे अवसर और सीख के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भावनात्मक स्पर्श हमें ये एहसास कराता है कि हमारे भीतर ही वो शक्ति मौजूद है जो हमें हर विपरीत परिस्थिति में मजबूती और उम्मीद देती है। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई व्यक्ति शांत और स्थिर रहता है, तो उसके चारों ओर एक अलग ऊर्जा और सकारात्मकता फैलती है? उसके शब्द, उसके विचार, उसकी उपस्थिति लोगों के दिलों को छूती है। यही भावनात्मक प्रभाव है और यही वो कारण है कि हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की आवश्यकता है। हमारी शांति दूसरों को भी प्रेरित करती है, उन्हें सहारा देती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता पैदा करती है। जब हम इस संदेश को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि अधीरता और जल्दबाजी केवल हमारे मन को अस्थिर करती है, जबकि धैर्य और शांति हमारे जीवन में स्थिरता और संतोष लाती है। एक छोटे से उदाहरण को ले। कोई छात्र परीक्षा की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहा है, परिणाम तुरंत नहीं आता और वो निराश होने लगता है। लेकिन जब वो शांत रहता है, अपनी दिनचर्या में लगातार मेहनत करता है
और परिणाम को समय पर छोड़ देता है, तब उसकी ऊर्जा और उत्साह कम नहीं होता। इसी मानसिक स्थिति के कारण वो बेहतर प्रदर्शन करता है, आत्मविश्वास बनाए रखता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। ये भावनात्मक स्पर्श हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम शांत रहें और अपने अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार करें, तो हम हर परिस्थिति में कुछ सीखने का अवसर पाते हैं। ये न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाता है। यही वो शिक्षा है जो गौतम बुद्ध ने हमें दी है। हमारे रिश्तों में भी ये भावनात्मक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे परिवार, मित्र या सहकर्मी हमारी अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देते। हम घबराते हैं, तनाव लेते हैं और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम शांत रहते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और अपने शब्दों और कार्यों में संयम रखते हैं, तो न केवल हमारे संबंध मजबूत बनते हैं, बल्कि हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाते हैं। शांत और स्थिर व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। प्रिय श्रोताओं, जब हम अपने जीवन के अनुभवों में गहराई से उतरते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता में निहित है। यदि हम इस स्थिरता को बनाए रखते हैं, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। जीवन की कठिनाइयां हमें केवल सीख और अनुभव देती है, और यदि हम शांत और धैर्यपूर्ण रहते हैं, तो यही अनुभव हमें अधिक बुद्धिमान, अधिक संवेदनशील और अधिक सकारात्मक बनाते हैं। इस भावनात्मक यात्रा में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शांत रहने का मतलब निष्क्रिय या आलसी होना नहीं है। शांत रहने का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को नियंत्रित करना, अपने प्रयासों में लगातारता बनाए रखना और परिणाम की चिंता में अपने मन को अशांत न होने देना। यही वो भावना है जो हमारे दिल और दिमाग को संतुलित रखती है और हमें जीवन में स्थायी सफलता और संतोष प्रदान करती है। सोचिए, यदि हम अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चुनौती में यही दृष्टिकोण अपनाएं, शांत रहें, समय पर भरोसा रखें, अपने प्रयासों में ईमानदारी बनाए रखें, तो हमारे जीवन की गुणवत्ता कितनी बदल सकती है। हमारी सोच सकारात्मक होती है, हमारे निर्णय समझदारी से भरे होते हैं, हमारे रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं और हमारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छूता है। यही भावनात्मक स्पर्श है, यही वो शक्ति है जो हमें जीवन में प्रेरित करती है, हमें स्थिर बनाती है और हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देती है। गौतम बुद्ध का ये संदेश, शांत रहो, वक्त सबका आता है, केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की गहराई में उतरकर हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जब हम इसे अपनाते हैं, तो हमारी भावनाएं नियंत्रित होती हैं, हमारा मन स्पष्ट होता है और हम प्रत्येक परिस्थिति में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्करण प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भावनात्मक स्थिरता हमें न केवल प्रेरित करती है, बल्कि हमें अपने चारों ओर सकारात्मक प्रभाव फैलाने की क्षमता भी देती है। प्रिय श्रोताओं, जीवन की असली खूबसूरती इसी में है कि हम शांत रहें, धैर्य बनाए रखें और अपने प्रयासों में निरंतरता रखें। विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखना और समय की प्रक्रिया पर भरोसा करना ही हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में वास्तविक सफलता देता है। यही वो भावनात्मक स्पर्श है जो हमारे हृदय को छूता है, हमारी आत्मा को जागृत करता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जब भी आप जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करें, जब परिणाम तुरंत न दिखे, जब आशाएं धुंधली महसूस हो, तो अपने भीतर की शांति को पहचानें, धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें कि हर प्रयास का फल समय पर मिलेगा। यही भावना हमें प्रेरित करती है, हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है और हमारे जीवन को सार्थक और सुंदर बनाती है। प्रिय श्रोताओं, अब जब हम अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण संदेश पर चर्चा कर चुके हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है, गौतम बुद्ध,
तो ये आवश्यक है कि हम इसे अपने मन और हृदय में पूरी तरह से उतारें। ये केवल एक कथन या एक आदर्श वाक्य नहीं है, ये जीवन की गहन सच्चाई का प्रतिबिंब है, जो हमें ये समझाता है कि हर प्रयास, हर अनुभव और हर परिस्थिति का अपना निश्चित समय होता है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी मेहनत, अपने प्रयास और अपनी सोच का फल तुरंत पाने की चाह में अधीर हो जाते हैं। हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं और कभी कभी अपने प्रयासों को व्यर्थ मानने लगते हैं। लेकिन बुद्ध का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि धैर्य और शांति ही वास्तविक शक्ति है। जब हम शांत रहते हैं और समय की प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं, तो जीवन अपने आप सुव्यवस्थित और सार्थक बन जाता है। इस संदेश का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये हमें मानसिक संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि हम इन परिस्थितियों में अधीर हो जाए या निराशा में डूब जाएं, तो न केवल हमारा मनोबल कमजोर होता है, बल्कि हमारे निर्णय भी प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत, जब हम शांत रहते हैं, समय पर भरोसा रखते हैं और अपने प्रयासों में लगातारता बनाए रखते हैं, तो हम प्रत्येक परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं और समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। यही वो वास्तविक ज्ञान और शक्ति है जिसे गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है। प्रिय मित्रों, ये संदेश केवल जीवन में सफलता पाने तक सीमित नहीं है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हमारी असफलताएं हमें अनुभव देती है, हमारी चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है और हमारे प्रयास हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। यदि हम शांति बनाए रखें और समय पर भरोसा रखें, तो हर कठिनाई हमें जीवन की एक नई सीख देती है। यही कारण है कि धैर्य और संयम को अपनाना केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इस संदेश का व्यावहारिक महत्व हमारे दैनिक जीवन में हर क्षेत्र में दिखाई देता है। परिवार में, समाज में, शिक्षा और कार्यस्थल पर हर जगह ये सिद्धांत लागू होता है। परिवार में बच्चों के विकास और संबंधों की मजबूती के लिए धैर्य और समझदारी आवश्यक है। समाज में परिवर्तन और सुधार धीरे धीरे ही संभव है और समय पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। शिक्षा में सफलता निरंतर प्रयास और समय की प्रक्रिया से आती है। कार्यस्थल पर स्थिरता और संयम लंबे समय में स्थायी सफलता सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार ये संदेश हमें हर क्षेत्र में जीवन को संतुलित और सकारात्मक तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। भावनात्मक दृष्टिकोण से भी ये संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम शांत रहते हैं और समय पर भरोसा रखते हैं, तो हमारा मन स्थिर होता है, हमारे निर्णय सही दिशा में होते हैं और हमारे संबंध मजबूत बनते हैं। हमारी स्थिरता दूसरों को भी प्रेरित करती है, उन्हें सहारा देती है और हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। यही वो भावनात्मक शक्ति है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने, कठिनाइयों का सामना करने और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। एक सरल लेकिन गहन उदाहरण ले। एक विद्यार्थी जिसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिला। यदि उसने निराशा में अपनी मेहनत छोड़ दी होती, तो सफलता कभी नहीं मिलती। लेकिन जब उसने शांत रहते हुए लगातार प्रयास किया और परिणाम का भरोसा समय पर छोड़ दिया, तो अंततः उसकी मेहनत सफल हुई। यही संदेश हमें सिखाता है कि धैर्य और संयम के साथ प्रयास करना, मानसिक शांति बनाए रखना और समय पर भरोसा करना जीवन में स्थायी सफलता का मूल मंत्र है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल विचार करने योग्य बात नहीं है, ये एक व्यवहारिक मार्गदर्शन है। हमें इसे अपने जीवन में उतारना है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करें, जब परिणाम तुरंत न दिखे, जब जीवन की गति हमारी समझ से परे लगे, तब हमें अपने भीतर की शांति को पहचानना है और विश्वास करना है कि हर प्रयास का फल निश्चित समय पर मिलेगा। ये विश्वास हमें मानसिक संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। ये विश्वास हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है
और हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। समापन में यही कहना चाहूंगा कि शांत रहो, वक्त साबका आता है केवल एक आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और वास्तविक सफलता ला सकते हैं। ये संदेश हमें ये याद दिलाता है कि अधीरता और जल्दबाजी केवल हमारे मन को अशांत करती है, जबकि धैर्य और समय पर भरोसा हमें जीवन में स्थायी संतोष और सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, जब भी आप जीवन की कठिनाइयों का सामना करें, जब आपके प्रयास तुरंत परिणाम न दें, तब याद रखें, शांत रहें, धैर्य बनाए रखें, अपने प्रयासों में सच्चाई बनाए रखें और परिणाम को समय पर छोड़ दें। यही वो शिक्षा है जो गौतम बुद्ध ने हमें दी है। यही वो मार्ग है जो हमें जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता की ओर ले जाता है। इसे अपनाएं, अपने जीवन में इसे उतारें और देखें कि कैसे आपका जीवन संतुलित, सार्थक और सकारात्मक बन जाता है। प्रिय मित्रों, जीवन की हर चुनौती, हर असफलता और हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है। अगर हम शांत रहते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो हर विपरीत परिस्थिति भी हमें मजबूत बनाती है। यही वो शिक्षा है जो गौतम बुद्ध ने हमें दी है। शांत रहो, वक्त साबका आता है। इस संदेश को अपने जीवन में उतारें, अपने प्रयासों में ईमानदारी बनाए रखें, परिणाम की चिंता में अपने मन को अशांत न होने दें और समय की प्रक्रिया पर भरोसा रखें। जब आप इसे अपनाएंगे तो देखें कि आपका जीवन संतुलित, सकारात्मक और सार्थक बन जाएगा। मानसिक शांति, स्थिरता और सफलता, ये सब आपके हाथ में है। बस धैर्य रखिए, शांत रहिए और विश्वास कीजिए कि समय आपके हर प्रयास का सर्वोत्तम परिणाम देगा।